आपके पाँव गंदे हैं कितने, इनको कर तो सफा लीजिए, इनको कर तो सफा लीजिए। और एक दधी बेकन गई नंद के गाम, कल देख के दोपहरिया मासूनी गली। सत्यमेव भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज अपने कार्यक्रम कवि की खोज की कड़ी में, और उसमें भी हमने एक ऐसे कवि को बुलाया है जो साहित्य की सारी ही विधाओं में निपुण हैं। निबंध हो, उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, व्यंग्यात्मक रचनाएं हो, श्रृंगार रस हो, सभी रसों में सभी विधाओं में वो निपुण हैं। हिंदी साहित्य के अच्छे जानकार हैं और उनका शुभ नाम है। मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, उन्हीं के मुख से उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरा मुख उस लायक नहीं कि मैं उनका इंट्रोडक्शन दे सकूं। ठीक है ना? तो सर, आपने मेरे बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि अतिशयोक्ति कह दी। और वैसे मेरा अपना परिचय, मेरा नाम आदर्श कुमार नाम है, और आदर्श कुमार समय नाम से मैं अपनी रचनाएं लिखता हूँ। तो आदर्श कुमार समय जी, ये समय ही क्यों लगाया आपने? ये कविवर नहीं है ना आपका? हाँ। जो कवि वाला नाम होता है, जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था विष्णु गोपाल अनुरागी जी, तो उनसे मैंने पूछा था कि भाई अनुरागी जी क्यों लगाया आपने नाम के आगे, तो समय का क्या रीजन है, समय क्यों लगाया आपने? ये जब भी कोई नाम कोई कवि या साहित्यकार अपने नाम के पीछे लगाता है तो कुछ मतलब सोच कर ही लगाता है, जैसे समय कभी नष्ट ना होने वाला, ऐसे ही कवि जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। बस यही एक ख्याल मैंने अपने दिमाग में आने के बाद इस नाम को चुना। तो अभी इस लाइन से आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि कितनी गहराई है बंदे में। मतलब आप देखिए क्या गहरी बात की है कि समय कभी नष्ट नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता है। तो मैं आग्रह करूंगा सत्यमेव भारत के दर्शकों की तरफ से कि एक ऐसी रचना आपके दिल में जो बसी हो, ठीक है ना, हर मंच से जिसको आपने उठाया हो जाए आज एक दर्शकों के लिए हमारे। रचनाएं, जैसा कि मैंने आपके पिछले एपिसोड भी देखे हैं, उसमें पिछली बार विष्णु गोपाल अनुरागी जी ने एक बात कही थी कि कवि को अपनी सभी रचनाएं प्रिय होती हैं, और जाहिर सी बात है उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। कवि की हर रचना जो है उसके बच्चे की तरह होती है, उसको सारी रचनाएं प्रिय होती हैं। और फिर भी जो बच्चा सामने आता है उसको वही बच्चा अच्छा लगने लगता है। तो इस समय मुझे जो ध्यान आ रहा है उसमें मैं आपको एक छंद सुनाना चाहता हूँ जो ब्रज भाषा में थोड़ा सा ब्रज भाषा से पुट लिया हुआ उसका। स्वागत है। तो एक सखी है, तो बरसाने की सखी है, वो अपनी सखी से अपना दुखड़ा रो रही है कि क्या घटना कल उसके साथ हो गई। तो वो कहती है कि, और लास्ट में एक शब्द है, उसके दो रूप हैं, सारा मजा वही है आपको। कि वो सखी कहती है कि अपनी सखी से, दधी बेकन गई नंद के गाम, कल देख के दोपहरिया मासूनी गली। दधी बेकन गई नंद के गाम, कल देख के दोपहरिया मासूनी गली। दधी की का कहूँ बाने से तमेत मेरी ले लई, माटी की मटकी भली। छलिया ने मो छल से सो छलो आगे सांवर के नायक, चली आगे सांवर के नायक चली। जाने कौन सो जादू डारे, कही कल मिलियो हाला मैंने कह दी हली। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया, आनंद की प्राप्ति हुई, आनंद की अनुभूति हुई। अब थोड़ा सा कुछ हास्य रस में सुनाएंगे आप, क्योंकि आजकल की युवाओं को हास्य रस बहुत पसंद आता है। अच्छा, या या तो श्रृंगार वियोग रस पसंद आता है, या फिर हास्य रस पसंद आता है। तो हास्य रस में भी कुछ हो जाए। हास्य रस में मैं आपको एक अनोखा हास्य रस सुनाता हूँ। और जैसे क्या हुआ कि एक गांव का बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं गुरुजी, मैंने आपके बारे में सुना और कि आप मुझे रचना लिखना सिखा दीजिए। तो मैंने कहा बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया। तो उसने, अब वो बच्चा चूंकि गांव से टच रखता था,
तो वो शहर की भाषा भी बोलना चाहता है, जैसे हम खड़ी बोली कहते हैं, और उसकी आंचलिक भाषा भी उसके साथ रहती थी। तो वो अपने आप को संभाल कर बोल रहा था। तो उसने पूछा, मैंने पूछा अच्छा, थोड़ा सा मैंने उसे बताया, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे होता है इसमें, मतलब थोड़ा व्याकरण होता है, कि व्याकरण के अंदर रचना होती है तो ज़्यादा सुंदर लगती है। ठीक है, अच्छा गुरुजी गज़ल कैसे लिखी जाती? तो मैंने गज़ल में बेटा एक मतला होता है, मतला का मतलब गीत का मुखड़ा जिसे कहते हैं, तो ऐसी गज़ल का मुखड़ा होता है। और उसे मैंने थोड़ी सी बारीकी बताई गज़ल। तो अगली बार जब वो मेरे पास आया गज़ल लिख के, तो जो गज़ल लिख के लाया वो एक अनोखी गज़ल लिख के लाया। और देखें आप, उसकी भाषा शैली देखिएगा आप, खड़ी बोली और आंचलिक बोली। आंचलिक जो मतलब हमारी ग्रामीण बोली होती है। तो वो आके बोला सर मैंने गज़ल लिखी है, देखिए। तो मैंने सुनाई। तो कहता है जितना चाहे सता लीजिए, और उसने जितना नहीं कहा, जितना चाहे सता लीजिए, मुँह से दामन जुरा लीजिए, मुँह से दामन जुरा लीजिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। अब आप उसके शेर देखें, क्या क्या शेर लिख के लाया, कि आपके पाए गंदे हैं कितने, आपके पाँव गंदे हैं कितने, पाँव नहीं, पाए, पाँव नहीं बोला वो, आपके पाँव गंदे हैं कितने, इनको कर तो सफा लीजिए, इनको कर तो सफा लीजिए। और एक शेर दें कि बढ़नी खटिया के नीचे लगा दूं, बढ़नी झाड़ू को कहते हैं ग्रामीण भाषा में, कि बढ़नी खटिया के नीचे लगा दूं, अपने घोड़े उठा लीजिए। और एक शेर उसने बहुत ही बतौर खास मुझे सुनाया, बड़ा बोला सर जी ये शेर में देखिए आप। मैंने क्या बात लिखी, मैंने बताइए क्या लिखा। तो कहता है कि चाह रंगने को रख दी है मैंने, चाह रंगने को रख दी है मैंने, आप तब तक हंदा लीजिए, आप तब तक। और एक शेर तो बहुत ही अच्छा लिखा उसने, कि देखें मतलब क्या तरीके से उसने बात कही, कि अंगूठी को मात्राएं दी, उसने बैलेंस की, अंगूठी को अंगूठी कहा है क्योंकि मात्रा बैलेंस करनी थी। अंगूठी पोरे में घुसती नहीं है, अंगूठी पोरे में घुसती नहीं है, तो उसमें पोरा घुसा लीजिए उसमें। और एक फोटो उसने बहुत अच्छा एक शेर कहा है कि डाल कर बाहें मेरी गोदी में, डाल गोदी गर्दन के लिए, डाल कर बाहें मेरी गोदी में, एक फोटो खिंचा लीजिए। अब ने खींचा नहीं, खिंचा बोला। तो इस तरह से उसने अपनी रचना मुझे सुनाई। उसके बाद उसने मेरे पैर छुए, मुझसे आशीर्वाद लिया और वो चला गया। बहुत ही ज्ञानी आदमी बना दिया आपने उसे, बहुत ही ज्ञानी। मैं ही ज्ञानी हो गया। चलिए फिर थोड़ा सा और जो आप सुनाना चाहे कुछ हमारे दर्शकों के लिए, आपकी चॉइस पे छोड़ते हैं। कुछ श्रृंगार रस में चाहे तो श्रृंगार रस में सुना सकते हैं। मैं अपनी वो रचना श्रृंगार की सुनाना चाहता हूँ जहाँ से मेरी काव्य यात्रा जिस रचना से प्रारंभ हुई। मंचों पर सबसे पहले मैंने वही रचना पढ़ी थी और वो रचना श्रृंगार में है। एक समर्पण भाव है उसमें और एक हालांकि उसमें छायावाद भी है। ये अपना अपना नज़रिया है, देखने वाला अपनी तरीके से ले लेगा उसको। तो रचना देखिए कि प्रेम की वर्षा करने वाला, प्रेम की वर्षा करने वाला, मैं बादल बन जाऊंगा तेरे मुख के पास रहे जो वो आंचल बन जाऊंगा। प्रेम की वर्षा करने वाला, यदि कह दे तू अग्नि में मैं अपनी देह जला दूंगा। इन कजरारे नयनों से भी श्याम रूप में पालूंगा।
तेरे नैनों में बसने को, तेरे नैनों में बसने को मैं काजल बन जाऊंगा। प्रेम की वर्षा करने वाला मैं बादल बन जाऊंगा, मैं बादल बन जाऊंगा। सोच रहा हूँ कौन जतन से तुझको अंगीकार करूं, सोच रहा हूँ कौन जतन से तुझको अंगीकार करूं। सिर से लेकर पांव तलक के पूरे सब श्रृंगार करूं। माथे की बिंदिया बन पैरों की पायल बन जाऊंगा। प्रेम की वर्षा करने वाला मैं बादल बन जाऊंगा, मैं बादल बन जाऊंगा। कि तेरे इतने पास रहूंगा, आगे पीछे डोलूंगा। तेरे इतने पास रहूंगा, आगे पीछे डोलूंगा। तुझको आज बना दूंगा मैं, फिर कुछ ऐसा सोचूंगा। बीता कल बन के मैं आने वाला कल बन जाऊंगा। प्रेम की वर्षा करने वाला मैं बादल बन जाऊंगा। मैं अच्छा, ये हिंदी की रचना है, आपको बताऊं तो हिंदी की रचना चूंकि जिसे यति और गति, जिसको उर्दू में काफिया और अदीफ कहते हैं, तो काफिया मुक्त होती है, उसमें कोई बंधन नहीं होता इसका। तो इसमें थोड़ा सा काफिया में मैंने अपनी स्वतंत्रता हासिल की है कि मंद्र मंद्र या मध्य मध्य या तीव्र तीव्र होगी धड़कन। मंद्र मंद्र या मध्य मध्य या तीव्र तीव्र होगी धड़कन। एक दूजे के सुनेंगे हम एक लय में हृदय इस स्पंदन। तू मेरा दिल बन जाना, तू मेरा दिल बन जाना, मैं तेरा दिल बन जाऊंगा। प्रेम की वर्षा करने वाला मैं बादल बन जाऊंगा, मैं बादल बन। बहुत ही बढ़िया। अभी सुना आपने श्रृंगार रस की कविता को, और सर ने प्रेम की वर्षा कर दी हमारे चैनल पे आज, और दर्शकों को भी बहुत आनंद आएगा। और इसी के साथ सप्तमे भारत न्यूज़ की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने महत्वपूर्ण समय हमें दिया, और आगे भी हम चाहेंगे कि आपके कार्यक्रम, आपकी रचनाएं हम आगे दिखाते रहें और दर्शकों को आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। और एक कवि का जो एक दायित्व होता है आलोचना करने का, तो कभी कभी वो कविता भी लेके आए, कभी कभी राजनीति के विषय में भी आपसे बात करेंगे। अभी अगर 4 लाइनें आप कुछ कहना चाहें युवाओं के लिए तो आप कह सकते हैं, एक मैसेज हो चाहे कविता हो, जो भी आप देना चाहें। युवाओं के लिए कविता के रूप में तो केवल एक मैसेज आप दे सकते हैं। चलिए मैं अभी ऐसी देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मैंने युवाओं के लिए श्रृंगार के अलावा कुछ और भी कहा हो। मेरा मैसेज तो श्रृंगार में भी मैसेज दे सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा खास मैसेज नहीं है, बस सीधी मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या मैसेज दूं। बस सच्चाई का अनुसरण करें, इतना मैं कह सकता हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात की। एक बार लाइन में सब कुछ कह देते हैं कवि, ठीक है ना। तो कवि वर जो कोई खासियत होती है कि एक ही लाइन में वो सब कुछ कह देते हैं, तो उन्होंने कहा सच्चाई का अनुसरण करें, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले एपिसोड में।